बच्चों ये हमारा चैप्टर नंबर 5 है, रिफ्रैक्शन थ्रू अ लेंस, क्लास 10th आईसीएससी का। ये हमारी सेलिना कॉन्साइज बुक है। तो आज इसके न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। काफी डिमांड कर रहे हैं बच्चे की भी इसके न्यूमेरिकल कराइए सर। तो आज हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। तो ये हमारी लेटेस्ट बुक है। इस बार जो हमारी लेटेस्ट बुक लगी है सेलिना कॉन्साइज, ये वही बुक है हमारी। और इसमें एक्स्ट्रा हमें एमसीक्यूज भी गिवन किए हैं। जो हमारी ओल्ड बुक थी उसमें एमसीक्यू पार्ट नहीं था, इसमें एमसीक्यू सेक्शन और एक्स्ट्रा डाल दिया है। जैसे इसमें अगर हम एक्सरसाइज देखें 5A, ये 5A एक्सरसाइज है, इसमें एमसीक्यूज डाले हुए हैं। तो ये जो एमसीक्यूज है इनको भी हम आपको कराएंगे सोल्व। लेकिन आज हम इसके न्यूमेरिकल्स की बात कर लेते हैं। जो इसमें न्यूमेरिकल स्पेशली है वो एक्सरसाइज 5C में है। और 5C के न्यूमेरिकल काफी टफ माने जाते हैं, बच्चे को काफी प्रॉब्लम आती है करने में। लेकिन आज हम इसको बिल्कुल सिंपल वे में आपको बताएंगे, जिससे कि आप न्यूमेरिकल्स इसका विद इन 1 to 2 मिनट्स में आप उसका न्यूमेरिकल इजीली कर सकते हो। देखेंगे इसमें इसका जो न्यूमेरिकल सेक्शन है उसमें किस तरीके के न्यूमेरिकल्स हमसे पुटअप किए जा रहे हैं। अब हम आ जाते हैं इसके 5C एक्सरसाइज पर। तो इसके जो 5C एक्सरसाइज है इसके एमसीक्यू टाइप भी देख लेते हैं। देखो एमसीक्यू टाइप देखते हैं सबसे पहले। एमसीक्यूज और इसके न्यूमेरिकल करने से पहले, इस एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इनकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए कि भाई कौन कौन से हमारे लेंस होते हैं, उसमें कहाँ पर कौन सी इमेज फॉर्म होती है और क्या इसमें साइन कन्वेंशन होता है। अगर आपको साइन वगैरह का रूल पता नहीं है, साइन वगैरह का क्या सीन होता है कि ये नहीं पता, तो आप इसके न्यूमेरिकल नहीं कर पाओगे, बहुत ही टफ हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए आपको छोटा सा साइन कन्वेंशन बता देते हैं कि भाई क्या रहता है साइन कन्वेंशन। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें जो लेंस है हमारे पास, इसमें हमारे पास बेसिकली 2 लेंस की बात की गई है। एक है हमारे पास ये इस टाइप का लेंस जो बीच में से मोटा सा होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ये 2 कॉन्वेक्स सरफेस से मिलकर बना होता है, इसे बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस। अब इसकी बात करेंगे इसकी फोकल लेंथ। इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है नेगेटिव, ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले इसका क्या बनाते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये इमेजिनरी लाइन होती है जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होती है, ठीक है। फिर इसमें क्या होता है हमारा, इसमें फोकस होते हैं, वो भी 2 फोकस होते हैं। अब इसका जो फर्स्ट फोकस होता है वो कहाँ पर होता है, देखो हम ऑलवेज ऑब्जेक्ट रखते हैं लेफ्ट हैंड साइड में, ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखते हैं। तो यहाँ से जो लाइट रेज होंगी क्या होंगी, यहाँ से जो पैरेलल लाइट रे होंगे प्रिंसिपल एक्सिस के, वो क्या होंगी, एक पॉइंट पर जाकर मीट करेंगी। यही पॉइंट क्या होता है, इसका एक्चुअल फोकस होता है। और इसमें एक्चुअल फोकस को F2 बोलते हैं, ठीक है, इधर F1 बोलते हैं। और यहाँ पर इसी के डबल पर क्या होता है हमारा 2F1। और यहाँ पर क्या होगा, इसी के ही सेम डिस्टेंस पर आगे हमारा क्या होगा 2F2। ये एक्चुअल में मतलब होते क्या है, एक्चुअल में होते हैं ये इस सर्कल का सेंटर है। तो ये कह सकते हो कि ये इस सर्कल का सेंटर है, इस टाइप से होता है। तो इस वाले सर्कल का सेंटर ये है और इस वाले सर्कल का सेंटर ये है। इस सेंटर का, इस रेडियस ऑफ कर्वेचर का भी हाफ क्या होता है, हमारी फोकल लेंथ होती है। ये हमने मिरर वाले पार्ट में क्लास 9th में भी किए हैं कि भाई हमारा फोकल लेंथ होता क्या है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है उसी का ही हाफ लेंथ, उसी का ही मिड पॉइंट हमारा फोकल लेंथ होती है। अब इधर से पैरेलल लाइट रेज आ रही है, इधर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसकी एक्चुअल फोकल लेंथ होती है, मतलब इसका एक्चुअल फोकस हम किसको लेते हैं, F2 को लेते हैं। ओके, और ये आ रहा है हमारा राइट हैंड साइड में। अब राइट हैंड साइड में आने वाले जितने भी डिस्टेंस होंगे वो सभी क्या होंगे, पॉजिटिव। इसीलिए इसीलिए इस कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। याद रखना हमेशा, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। इसीलिए इसका जो पावर होती है जिसको हम डायोप्टर में निकालते हैं, पावर भी इसकी पॉजिटिव आती है। इसके ऊपर भी हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे कि भाई पावर क्या है। पावर क्या है भाई, सिंपल सी बात है, पावर है बस इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ का इनवर्स, लेकिन फोकल लेंथ को आपको किस में मेजर करना है, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में गिवन किया फोकल लेंथ, उसको मीटर में कन्वर्ट करो और 1/, जो भी वैल्यू है इसको यहाँ पर रख दो, सोल्व कर लो, पावर आ जाएगी। पावर की यूनिट क्या होती है, डायमीटर होती है। तो पॉजिटिव फोकल लेंथ, अगर किसी की पॉजिटिव मतलब पावर आ रही है तो हम समझ जाएंगे कि भी कौन सा लेंस लगा हुआ है, उसको लगा हुआ है कॉन्वेक्स लेंस। कहाँ का नहीं दिखाई देता, उसे उसे पास का नहीं दिखाई देता, उसको पास का डिफेक्ट है, मतलब दूर का दिख सकता है, उसको पास का क्लियर नहीं है। उसे हम कहते हैं फार साइटनेस या लॉन्ग साइटनेस भी कहते हैं, कि मतलब दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता। ओके, अब इसी में ही, और इसको हम एक और वर्ड में बोलते हैं, इसको एक और वर्ड में बोलते हैं हम, एक तो होता है मायोपिया, एक होता है हाइपरमेट्रोपिया, ठीक है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके इसको क्या बोलते हैं, जिसमें पास का दिखाई दे, इसमें पास का हमें नहीं दिखता, तो पास का दिखाई देने के लिए हम ये वाले लेंस यूज करते हैं। तो ये वाला होता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर का दिखाई देता है लेकिन पास का नहीं दिखाई देता, हाइपरमेट्रोपिया। और अगर हमारा क्या है, कॉनकेव लेंस लगा हुआ है किसी को, तो उसको पास का तो दिख रहा है, उसे दूर का नहीं दिखाई दे रहा, इसको बोलते हैं मायोपिया, ठीक है।
मायोपिया, स्पेलिंग मैनेज कर लेना। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। अब सबसे पहले हम कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन की बात कर रहे थे कि भाई ये जो हमारा कॉन्वेक्स लेंस है इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और अगर हम कोन केव की बात करें, जो लेंस होता है हमारा दूसरा वाला, इसकी बात करें अगर हम, इसकी फोकल लेंथ, इसमें जो पैरेलल लाइट रेज होती हैं वो डाइवर्ट हो जाती हैं, पैरेलल लाइट रेज डाइवर्ट हो जाती हैं, तो ये फर्स्ट फोकस पर वर्चुअली इंटरसेक्ट करती है, तो यही इसका एक्चुअल फोकस होता है, इसे f2 ही लेते हैं। एनसीईआरटी में इधर f1 इधर f2 रखा हुआ है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए भी कॉनकेव लेंस के लिए भी, लेकिन इसने क्या कर दिया है कि जो इसका एक्चुअल फोकल लेंथ होगा, जैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है, पैरेलल लाइट रेज आ रही हैं और ये डाइवर्ट होकर फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो जहाँ पर पैरेलल लाइट रेज फोकस को मीट करेंगे वही इसका f2 होगा, ये f2 थे 2f2। सेम इधर, इस बार इधर f1 और इधर 2f1 हो जाएगा। ओके, इसीलिए इसकी फोकल लेंथ होती है नेगेटिव, तो इसकी पावर भी नेगेटिव होती है, समझ गए, इसकी पावर भी नेगेटिव होगी ऑलवेज। ये छोटा सा बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि भी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव क्यों होती है, या फिर हम याद कैसे रख सकते हैं कि हमें पता है कि लेफ्ट हैंड साइड में अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये लाइट रेज आकर इधर इंटरसेक्ट करेगी, तो ये इधर इंटरसेक्ट कर रही है राइट हैंड साइड की तरफ, जैसे नंबर लाइन में होता है कि भाई 0 के राइट में सभी पॉजिटिव और 0 के लेफ्ट में सभी नेगेटिव, ऐसे इसमें होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर के सभी राइट में पॉजिटिव और सभी लेफ्ट में नेगेटिव। ये है साइन कन्वेंशन का रूल। एक रूल होता है साइन कन्वेंशन में हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का। जैसे हम बात करें कि भाई अगर हमारा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहाँ पर एक नंबर लाइन ली हमने, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है और यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है। कोई भी डिस्टेंस होगा, ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी डिस्टेंस होगा, अगर वो राइट हैंड साइड की तरफ है तो पॉजिटिव, जैसे हम वी या यू लेते हैं, ठीक है, और अगर कोई भी डिस्टेंस है वो लेफ्ट हैंड साइड में होगा, वो क्या होगा, हमारा नेगेटिव होगा। अब हमेशा याद रखना, यू हम ऑलवेज नेगेटिव क्यों लेते हैं, क्योंकि इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो सभी क्या होते हैं, नेगेटिव। इसीलिए कहते हैं कि भी यू का मतलब क्या है, यू का मीन्स है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, या ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कह सकते हो, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा हुआ उसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस या डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेंगे हम, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे हमेशा, कोई सा भी लेंस हो, या कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, कॉनकेव हो या फिर कॉन्वेक्स हो, कोई सा भी लेंस हो, इसको हमेशा क्या लेते हैं हम, यू को हमेशा क्या लेते हैं, नेगेटिव, क्योंकि हम इसको लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको। फिर सेकंड, वी की वैल्यू, वी की वैल्यू अगर वी इधर सेम साइड में बन रहा है आपका, वी मतलब इमेज भी सेम साइड में बन रही है, वी का मीन्स क्या है, इमेज डिस्टेंस, इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो इमेज पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव। अब बात ध्यान रखना कि जब जब यहाँ पर क्या बन रहे होगी, रियल इमेज बन रही होगी, तो रियल इमेज इधर बनेगी, सारी रियल इमेज किधर बनेगी हमारी, राइट हैंड साइड में, इसीलिए रियल इमेज के लिए क्या आता है हमारा, पॉजिटिव साइन। रियल इमेज के लिए क्या आएगा यहाँ पर, लेंस वाले केस में रियल इमेज के लिए क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव साइन। ये मिरर के लिए नहीं है, सिर्फ लेंस के लिए। रियल इमेज नेगेटिव होगी और वर्चुअल इमेज क्या होगी, वर्चुअल इमेज होगी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि वर्चुअल इमेज, सॉरी, रियल इमेज होगी पॉजिटिव, रियल इमेज की जो डिस्टेंस होगी वो पॉजिटिव होगी, क्योंकि वो इधर बन रही है हमारी राइट हैंड साइड में, तो पॉजिटिव। और वर्चुअल इमेज हमारी सेम साइड में बनेगी, सेम साइड में बनेगी हमारी, यहाँ पर भी सेम साइड में बन रही होगी, तो ये होगी हमारी क्या, नेगेटिव। इसके लिए आपको इसके सभी जो रे डायग्राम्स है ना वो आपको समझने होंगे कि भी कैसे हम इनके रे डायग्राम फॉर्म करते हैं और हमें कहाँ कहाँ पर इमेज मिलती है। इसमें टोटल 6 केस होते हैं और इसमें सिर्फ 2 ही केस होते हैं, और ये सिंपल है याद करना, बिल्कुल सिंपल है। अगर आप बोलोगे तो इसको बता देंगे। इसमें सिंपल ही होता है कि फर्स्ट में इन्फिनिटी पर रखोगे तो फोकस पे बनती है, फिर बियॉन्ड 2f1 रखते हो तो यहाँ पर क्या बनेगी, बिटवीन f2 एंड 2f2 पर। अगर 2f1 पर रखेंगे तो 2f2 पे बनेगी, सेम साइज की बनेगी। ये चीजें आपको बिल्कुल कह सकते हो कि भाई कंठस्थ होनी चाहिए। कंठस्थ का मतलब है बिल्कुल बोलते ही आपको पता चल जाए, आपसे कोई पूछे ना तुरंत आप उसको जवाब दे दो, उसी को बोलते हैं हम कि भाई एकदम बिल्कुल टंग पर होनी चाहिए। ओके, तो ये चीजें हमें अगर रट जाती हैं बिल्कुल अच्छे से, तब हम जो फोर को इसके न्यूमेरिकल्स हैं उनको, न्यूमेरिकल्स को हम कॉमन सेंस से ही कर देंगे हम सोल्व। अभी हम आपको बताएंगे भी कैसे हम कर सकते हैं बिल्कुल इजीली न्यूमेरिकल्स को सोल्व। वी की वैल्यू वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हमेशा इधर बनती है, जैसे इस वाले में वर्चुअल वाला केस कब होता है, कौन वैक्स में वर्चुअल वाला केस होता है जब हम क्या करते हैं, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखते हैं। ये ऑब्जेक्ट हमारा कुछ इस तरीके से F2 से पास होगी लाइट रे, ये वर्चुअली इधर जाएंगी हमारी, और
एक और लाइट रे जो कि यहाँ पर क्या होगी हमारी इससे पास होगी, उसको हम देखेंगे। जैसे हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं, तो ऑप्टिकल सेंटर से पास होने वाली लाइट रे बिल्कुल सिंपल पास हो जाती है और ये यहाँ पर करती है इंटरसेक्ट। ये वर्चुअल, और वर्चुअल इमेज क्या बन रही है हमारी, इधर की साइड ही बन रही है, लेफ्ट हैंड साइड की इमेज साइड, इसीलिए इसकी डिस्टेंस क्या आ रही है हमारी, नेगेटिव। समझ रहे हो? अब ये तो पॉजिटिव और नेगेटिव वाला एक तो ये सीन हो गया कि भाई यू और वी में पॉजिटिव नेगेटिव हम कैसे लेंगे। ऐसे ही हम एफ के लिए पॉजिटिव नेगेटिव ले रहे हैं कि भाई फोकस इधर आ रहा है पॉजिटिव, इधर आ रहा है तो नेगेटिव। जैसे फोकस, इसका फोकस हमारा इधर आ रहा है एक्चुअल फोकस, तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं। इसकी कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ और कॉनकेव की क्या ले रहे हैं हम, नेगेटिव फोकल लेंथ ले रहे हैं, क्योंकि इसका फोकस लेफ्ट हैंड साइड में लाई कर रहा है। लेकिन अब साइज या फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के लिए हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के लिए, अब इसके लिए सेंस ये चलता है कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है उससे ऊपर की तरफ है, उससे ऊपर की तरफ हो, चाहे वो इधर हो या फिर वो इधर हो, अगर ऊपर की तरफ है तो हमेशा पॉजिटिव होगी, और नीचे की तरफ है तो नेगेटिव होगी, चाहे वो इधर हो या फिर इधर हो। समझ रहे हो आप? दोनों में से किधर भी साइड हो, अगर नीचे की तरफ है तो नेगेटिव और ऊपर की तरफ है तब पॉजिटिव। ये सीन चलता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट में। ऐसे हम इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, हम इसको, ये कहता है अभी ऑब्जेक्ट हाइट ओ भी लिख देते हैं कहीं पर से। ठीक है, इसे क्या बोल रहा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि आपने देखा कि ऑब्जेक्ट को हमेशा ऊपर की तरफ ही रख रहे हैं। हमारे केस में 10th वाले केस तक हम क्या करते हैं, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। हाइट ऑफ इमेज या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं इसे हम, हाइट ऑफ इमेज। ये नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है। अब बात देखो कि अगर रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज इधर की तरफ बनेगी, इसमें लाइट रे एक्चुअली इंटरसेक्ट इधर कर रही है, फिर नीचे की तरफ बनती है रियल क्या बनती है हमारी, रियल एंड इन्वर्टेड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो रियल इमेज हमेशा क्या बनती है, उल्टी बनती है, इन्वर्टेड, और इन्वर्टेड बनेगी चाहे वो इधर बन रही हो या इधर बन रही हो, नेगेटिव। ठीक है, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी बन रही है तो नेगेटिव। तो क्या होगा हमारा, रियल इमेज ऑलवेज इन्वर्टेड बनेगी। कहते हैं ना रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, और उल्टी अगर तो क्या है इसका, नेगेटिव। ठीक है, वो उल्टी बन रही है तो नेगेटिव। और अगर वो क्या है हमारा वर्चुअल इमेज है, तो वर्चुअल कैसी होती है हमारी, इरेक्ट। वर्चुअल कैसी बनती है हमारी इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल में क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है। तो हमेशा वर्चुअल इमेज क्या होती है, उसकी हाइट क्या होती है, पॉजिटिव होती है। समझ गए आप? क्योंकि वर्चुअल हमेशा ऊपर की तरफ आएगी। कभी भी देखना, जैसे यहाँ पर वर्चुअल वाला केस है, इसमें ऊपर की तरफ बन रही है इमेज, यहाँ पर भी जितने वर्चुअल वाले केस हैं यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेगी। तो ये होता है। अब इनको और भी अच्छे से डिटेल में समझना है ना, तो आप कमेंट करके बताना, इसके रे डायग्राम को हम अच्छे से समझाएंगे, तब आपको साइन कन्वेंशन का पूरा रूल अच्छे से समझ में आएगा। अब एक तो देखो इसमें क्या क्या है, न्यूमेरिकल करने से पहले, न्यूमेरिकल करने से पहले एक तो ये सभी रे डायग्राम आपको आने चाहिए। ठीक है, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए कि वी यू कैसे लेंगे हम। ठीक है, यू को ऑलवेज नेगेटिव क्यों ले जा रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा। समझ गए? और जैसे इमेज डिस्टेंस है, रियल इमेज बन रही है तो भाई पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, रियल इमेज बन रही है तो पॉजिटिव इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो क्या बन रही है हमारी, राइट हैंड साइड में बन रही है। हमने देखा कि सारी रियल इमेज राइट हैंड साइड में बन रही है तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी हाइट की बात करें कि इमेज की हाइट, इमेज अगर रियल बन रही है तो वो इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी बन रही है, इसलिए हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं। वर्चुअल बन रही है तो डायरेक्ट बन रही है तो हम पॉजिटिव साइन ले रहे हैं। ओके, ये छोटी छोटी सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें आता है एक लेंस फॉर्मूला, ये सभी को पता ही है, सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है हमारा लेंस फॉर्मूला। एक तो लेंस फॉर्मूला, एक मैग्निफिकेशन और एक पावर, बस ये तीन चीजें हैं जिन पर सभी न्यूमेरिकल्स आपके हो जाएंगे। लेंस फॉर्मूला क्या कहता है कि 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। ऐसे बोल दो भाई, बीच में माइनस होता है याद रखना, प्लस होता अगर ये तो ये मिरर फॉर्मूला बन जाता। अब कहीं कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिलेगा, कहीं पर आपको ऐसे लिखा मिलेगा, कंफ्यूज मत होना कभी भी। कभी कभी वो इसको सिंप्लीफाई कर देगा तो ये सभी एक ही फॉर्मूले हैं, कभी कभी वो इसी को सिंप्लीफाई कर देगा। कैसे सिंप्लीफाई कर देगा, मान लेते हैं अगर वो इसको सिंप्लीफाई कर रहा है तो 1/f ऐसे ही छोड़ सकता है, यहाँ पर v और u, और यहाँ पर ये u इधर आ जाएगा और v इधर, इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो u इधर मल्टीप्लाई v इधर। जब कभी भी हमसे एलसीएम लेना नहीं आया तो क्या करना है, सिंपल दोनों की मल्टीप्लाई करो डिनोमिनेटर की, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बस यही एलसीएम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ये भी कह सकते हो कि f इजिकल्स टू क्या होगा, वी यू अपॉन में u माइनस v।
तो ऐसे वो अलग अलग एक्सप्रेशन बनाकर आपको बता सकता है, दे सकता है, और वो आपसे बोल सकता है कि बताओ इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, तो आपको खुद से एनालाइज करना है कि भाई क्या इसमें करेक्ट होगा। जैसे अगर वो इस फॉर्म में दे देता है तो हम कैसे पता चले करेंगे, इस फॉर्म को इसमें कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, एफ का रेसिप्रोकल करेंगे, तो इस वाले पार्ट का भी रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। लेकिन इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए सेपरेट डिवाइड, यू से यू कैंसिल, वी से वी कैंसिल, तो वन अपॉन एफ इजिकल्स टू क्या होगा, वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। ओके, ये हो जाता है। तो ये वही आ गया फॉर्मूला हमारा, समझ गए। तो बस ये छोटी छोटी सी बातें हैं। लेंस के बाद, लेंस फॉर्मूला के बाद आता है मैग्निफिकेशन का, लीनियर मैग्निफिकेशन भी कहते हैं इसको। ठीक है, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, लीनियर मैग्निफिकेशन को हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला देखो, या तो आप क्या लिख सकते हो, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जिसको आप आई अपॉन ओ भी लिख देते हो, या फिर ये ऑल्सो इक्वल होता है किसके, वी अपॉन यू के, पॉजिटिव में वी अपॉन यू होता है। और इसी से एक एक्सप्रेशन बनता है हमारा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू में वी अपॉन यू। इस फॉर्मूला की हेल्प से भी हम काफ़ी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखना आप, ये काफ़ी हेल्पफुल फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला फॉर्मूला है, ये जो रिलेशन यूज होता है हमारा, ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू वी अपॉन यू। ओके, और फिर आ जाता है हमारा पावर। जैसे आपने सुना होगा कि भाई कोई भी चश्मा लगाता है तो स्पेक्टिकल में वो क्या होता है, हमारा पावर होती है उसकी। वो कहता है कि भी मेरा मुझे 0.5 का स्पेक्टिकल लगा हुआ है, 1 का लगा हुआ है, 2 पावर का लगा हुआ है, -2 लगा हुआ है, ठीक है, -2 +2, इस तरीके से जो बात करते हैं वो सभी आप आज क्लियर हो जाएंगी आपकी। ये होता क्या है, देखो पावर होता है इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ इन मीटर। मान लेते हैं कि भाई किसी को 20 फोकल लेंथ है, 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ है। अब इसकी पावर निकालनी है, अगर वो 20 सेंटीमीटर वाला अगर वो पॉजिटिव है, तो सबसे पहले हमें यही पता चल जाएगा कि अगर वो पॉजिटिव है तो कौन सा लेंस है, बताओ। पॉजिटिव अभी बताया था हमने, पॉजिटिव में होता है कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसकी लाइट रे इधर टकरा रही है, मतलब इधर इंटरसेक्ट कर रही है राइट हैंड साइड की तरफ, तो पॉजिटिव फोकल लेंथ किसका होता है, कॉन्वेक्स का। और जिस जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करता है अपने स्पेक्टिकल में, उसे कौन सी साइटनेस होती है, उसे क्या नहीं दिखाया जाता, उसे पास का नहीं दिखाया जाता। ठीक है, उसे पास का नहीं दिखाया जाता, इसे फार साइटनेस बोलते हैं, कि दूर का दिख रहा है, पास का नहीं दिख रहा है। ठीक है, लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस भी बोलते हैं इसको। ओके, और इसी को बोलते हैं हम हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया में पास का दिखता, दूर का नहीं दिखता। हाइपरमेट्रोपिया में दूर का दिखता है, पास का नहीं दिखता है, तो इसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। प्लस कब आएगी हमारी, जब ये कॉन्वेक्स लेंस होगा। कॉन्वेक्स लेंस है तो कहाँ नहीं दिखाई दे रहा, हमें पास का नहीं दिखा रहा, पास का विजिबल नहीं है, समझ गए। इसी को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे भाई, इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करोगे 100 से डिवाइड कर दोगे, मीटर में चेंज हो जाएगा। तो पावर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन फोकल लेंथ होती है, तो इसी के रेसिप्रोकल कर देंगे, या फिर इसको नीचे रख लो। अब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 100 अपॉन 20 कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा, 5। तो ये 5 आ रहा है, वो पॉजिटिव 5। तो पॉजिटिव में 5 डायोप्टर, डी डायोप्टर इसकी क्या होती है, डायोप्टर इसकी ऐसा यूनिट होती है पावर की, बस ये समझना है। इसमें नेगेटिव होगा, अगर ये फोकल लेंथ नेगेटिव होती तो कौन सा लेंस यूज होता, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स लेंस यूज है तो उसे पास का दिख रहा है, लेकिन दूर का दिखाई नहीं दे रहा। दूर का देखने के लिए हम ये कुछ इस टाइप का जो लेंस होता है उसको यूज करते हैं, सिंपल। बस ये है इसमें, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया ना, तो बस आप सभी न्यूमेरिकल कोई भी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन इसका इजीली कर सकते हो। कैसे, अब देखते हैं इसमें, इसके एमसीक्यू पार्ट से स्टार्टिंग करते हैं और देखते हैं क्या कर रहा है ये। इसमें बोल रहा है एमसीक्यू पार्ट के फर्स्ट में, द करेक्ट लेंस फॉर्मूला इज, इसमें से लेंस फॉर्मूला बताओ। सबसे पहले हमने देखा कि भाई 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, लेकिन 1 अपॉन यू माइनस 1 अपॉन वी है, ये गलत है। क्यों रॉन्ग, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वी नहीं है, यहाँ पर यू दे दिया इसने। अब हमने बात की थी 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू होता है, यहाँ वी होना चाहिए था, यहाँ वी यू। यहाँ पर आप देखो इन दोनों में आपको कंफ्यूजन होगी, अब समझ जाना, यहाँ पर प्लस है ये तो होगा ही नहीं, जब नेगेटिव ये हो सकता है। इसको अभी हमने सोल्व करके दिखाया था, बिल्कुल यही, ठीक है, यही है बिल्कुल। अगर ये 1 अपॉन एफ इजिकल्स टू यू माइनस वी अपॉन वी यू कर दिया, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और यही बन रहा है, यही इसका फॉर्मूला है, मतलब ये करेक्ट फॉर्मूला होगा इसका, ये वाला सी, तो सी ऑप्शन है करेक्ट। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट आपको बतानी है, इसमें से बताओ। कह रहा है कि पूरा कॉन्वेक्स लेंस यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, ध्यान लगाओ अब इसमें क्या बताया था। कॉन्वेक्स लेंस में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस हो या फिर कॉनकेव लेंस हो, दोनों में यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, कोई सा भी लेंस हो ऑलवेज नेगेटिव होता है। तो ये यू इसमें भी नेगेटिव ही होगा,
तो सही बात है, ये तो सही है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होता है, अभी हमने बताया था आपको, कॉन्वेक्स लेंस के लिए एफ पॉजिटिव होता है हमेशा। इसका फोकस इधर की तरफ लेते तो इसका फोकल लेंथ क्या होगी हमारी, पॉजिटिव। तो इसने ये बोला है कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस एफ इज ऑलवेज पॉजिटिव, एफ क्या, फोकल लेंथ। तो यस, फोकल लेंथ ऑलवेज क्या होती है हमारी, पॉजिटिव होती है, ये भी करेक्ट है। सी वाले में कह रहा है कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस वी इज पॉजिटिव फॉर अ वर्चुअल इमेज। अब आप बताओ क्या वर्चुअल इमेज के लिए वी पॉजिटिव होगा, इसमें वर्चुअल इमेज कहाँ बनेगी, इसमें जो वर्चुअल वाला केस था अभी हमने बताया था वो सेम साइड में बनेगा, और सेम साइड में बन रहा है तो वी क्या आ रहा है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो v क्या है हमारा, है क्या बेसिकली, v क्या है, इमेज डिस्टेंस। तो इमेज डिस्टेंस लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड के तरफ आने वाला हर एक डिस्टेंस नेगेटिव होता है, इसलिए नेगेटिव होगा, वर्चुअल में क्या होगा, ये नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस v इज पॉजिटिव फॉर वर्चुअल इमेज, तो गलत बोल रहा है। वर्चुअल इमेज के लिए v क्या होगा, नेगेटिव होगा, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये वर्चुअल इमेज बन रही है, वर्चुअली लाइट रेज आ रही है, तो v क्या होगा, नेगेटिव होगा, लेकिन इसने क्या बोला, पॉजिटिव होगा। यही रॉन्ग स्टेटमेंट है सी वाली, देखो सी है बिल्कुल। आगे आप रीड करते हो तो नेगेटिव फॉर रियल नंबर, तो बस इसने उल्टा दे दिया है। अगर यहाँ पर क्या देता, नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव देता, यहाँ पॉजिटिव देता तो सही होता है। अब थर्ड वाले की बात करें अगर हम, इसमें कह रहा है कि फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस द वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम इज। कॉन्वेक्स लेंस के लिए वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन क्या होगी, मैग्निफिकेशन का मीनिंग ही क्या है, मैग्निफिकेशन का मीनिंग है कि भी आपकी जो इमेज है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जो इमेज है वो कितनी बड़ी है, कितनी छोटी बन रही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर मैग्निफिकेशन आता है 1, तो इसका मीन्स ये है कि भाई जितने साइज का आप ऑब्जेक्ट ले रहे हो ना, उतने ही साइज का आपका क्या होगा, इमेज ही बनेगी, सेम साइज वाला केस होता है। लेकिन अगर m की वैल्यू लेस देन क्या हो जाएगी, m की वैल्यू लेस देन 1 हो जाएगी, मतलब 1 से छोटी, तो इसका मतलब है कि इमेज का जो साइज है वो छोटा बन रहा है, मतलब स्मॉल इन साइज, इमेज क्या हो रही है, स्मॉल बन रही है। और अगर m ग्रेटर देन 1 हो जाता है तो क्या बन रही है, साइज साइज बन रहा है लार्ज। ये केस होते हैं इसमें। अब इसी में कॉमन सेंस लगाएं, कह रहा है कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए बताओ मैग्निफिकेशन क्या होगा, पॉजिटिव, नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव का क्या सीन है भाई, तो पॉजिटिव नेगेटिव का ये सीन है, आप देखो पॉजिटिव नेगेटिव देखो आप हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट से। जैसे कि अगर हम रियल इमेज की बात करें, ऑब्जेक्ट यहाँ रखा, इसकी इमेज यहाँ बन रही है, तो ये आ रहा है हमारा पॉजिटिव, ये आ रहा है हमारा नेगेटिव, नीचे की तरफ बन रही है, तो भाई क्या आ रहा है यहाँ पर, ये नेगेटिव। रियल वाली जितनी भी इमेज बनेगी वो उल्टी बनेगी, इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, दोनों को अगर हम डिवाइड करेंगे, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज आ रही है नेगेटिव, ये आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव। तो इसका मीन्स मैग्निफिकेशन नेगेटिव मिलेगा जब इमेज क्या आ रही होगी हमारी, रियल। लेकिन अगर हम वर्चुअल वाला केस देखें, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ रखा है, इमेज भी ऊपर की तरफ ही बन रही है, ठीक है, तो दोनों ही क्या है हमारे, पॉजिटिव है। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दोनों ही पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो टोटल आएगा पॉजिटिव। इसका मीन्स मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, समझ रहे हो, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, इसलिए इसने बोला है कि बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। फोर्थ वाले में, इफ द मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय अ लेंस इज 0.5, माइनस में, वो भी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो भी माइनस में, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द लेंस इज कॉनकेव। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय लेंस इज माइनस 0.5, द करेक्ट स्टेटमेंट। अब इसका ये कह रहा है कि क्या लेंस कॉनकेव होगा, अगर कॉनकेव लेंस होता, अगर हम इसे देखें इसमें कॉनकेव लेंस होता, इसमें वर्चुअल इमेज ही बनती है, ऑब्जेक्ट भी आप ऊपर की तरफ रखते हो, इमेज भी ऊपर की तरफ ही मिलती है, मीन्स दोनों ही पॉजिटिव, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव को डिवाइड करोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। हाइट ऑफ इमेज भी पॉजिटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी पॉजिटिव, तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, उनको डिवाइड करोगे पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ये कह रहा है कि भाई प्रोड्यूस बाय 0.5, द करेक्ट स्टेटमेंट इज द लेंस इज कॉनकेव। क्या लेंस कॉनकेव हो जाएगा, कभी नहीं होगा लेंस कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव लेंस कभी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसमें हमारी पॉजिटिव ही आएगी मैग्निफिकेशन, नेगेटिव तो ही नहीं थी। इमेज इज वर्चुअल, वर्चुअल इमेज हो सकती है, तो वर्चुअल इमेज नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि हम वर्चुअल की बात कर रहे थे, वर्चुअल में क्या हो रहा है, ये वाला वर्चुअल देख लो, यहाँ भी पॉजिटिव यहाँ भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ही मैग्निफिकेशन आना चाहिए, ये वाला वर्चुअल देख लो, इसका भी दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, वर्चुअल में क्या होगी, पॉजिटिव मैग्निफिकेशन होगी, नेगेटिव नहीं होगी, तो ये भी गलत है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, इमेज इज मैग्नीफाइड, तो मैग्नीफाइड तो होगी ही नहीं, अभी हमने बताया था अगर 1 से छोटी है वैल्यू तो मैग्नीफाइड तो बनेगी नहीं, मैग्नीफाइड का मीनिंग ही क्या होता है, बड़ी, बड़ी मतलब साइज ऑफ इमेज क्या हो हमारी, बड़ी बनी।
साइज बड़ा बने, ऑब्जेक्ट जितने जितना हमें दिखाई दे रहा है उससे बड़ा हमें इमेज मिले, उसकी उससे बड़ी इमेज दिखाई दे, लेकिन ये मैग्नीफाइड बनेगी नहीं। ओके, तो ये हमने पहले से डिस्कस कर लिया था कि मैग्नीफाइड बनेगी नहीं। और देखो एक और बात है, ये जो हमारा लेंस होता है ना, इसे मैग्नीफाइंग लेंस भी ग्लास भी कहते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास। क्यों कहते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास? क्योंकि इसमें क्या बनती है, वर्चुअल इमेज जो बनती है वो बड़ी बनती है, एनलार्ज बनती है, ठीक है, इसलिए इसे मैग्नीफाइंग ग्लास भी कहते हैं। तो अब इसमें बात कर रहे थे कि भी इमेज मैग्नीफाइड होगी नहीं, फिर फोर्थ डी वाला ही आंसर करेक्ट होगा। कह रहा है कि इमेज इज रियल एंड डिमिनिश, रियल बनेगी, डिमिनिश बनेगी, छोटी बनेगी, छोटी बनी रही है क्योंकि 1 से छोटी वैल्यू आ रही है, 0.5 1 से छोटी वैल्यू है। ओके, बाय अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा है, यस कॉन्वेक्स लेंस का यूज हो रहा होगा, कॉनकेव का तो होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर कॉनकेव का यूज हो रहा है ना, कॉनकेव में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल इमेज में ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ बनेगा और इमेज भी ऊपर की तरफ, दोनों पॉजिटिव 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 आएंगे, नेगेटिव वाला सीन बन ही नहीं रहा। नेगेटिव वाला सीन किस में बन रहा है? जब इमेज रियल बन रही है। तो बस इसलिए इसने कहा है कि भाई इमेज क्या होगी, रियल डिमिनिश, छोटी साइज की बनेगी, फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस, इसलिए डी वाला करेक्ट है इसमें। समझ रहे हो? अब देखो इसमें फिफ्थ वाला, द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन एम इज ऑलवेज डैश फॉर अ कॉनकेव लेंस। ये कह रहा है कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्निफिकेशन होगी, मतलब एम की वैल्यू ऑलवेज क्या होगी, कॉनकेव लेंस में। अब देखो ध्यान से, कॉनकेव लेंस है, इसमें जो भी हमारी इमेज बनती है वो हमेशा छोटी बनती है, और अगर छोटी इमेज बन रही है ऑब्जेक्ट से तो मैग्निफिकेशन लेस देन 1 आएगा। मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर का, इमेज बन रही है 2 सेंटीमीटर की, और अगर आप इसके मैग्निफिकेशन निकालो, क्या होता है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, कितनी वैल्यू आ रही है, 0.4 आ रही है, 1 से लेस। तो अगर छोटी इमेज बन रही है तो लेस देन 1, तो छोटी इमेज क्या होती है हमारी, हमेशा लेस देन 1 होती है, तो इसीलिए इसका क्या होगा आंसर, कॉनकेव में हमेशा लेस देन 1 होगी, क्या होगी, लेस देन 1। ओके, अगर हम बात करें किसमें, 6 वाले में, कि इफ अ लेंस डेविएट्स अ रे टुवर्ड्स इट्स सेंटर इट्स पावर इज डैश, पॉजिटिव होगी नेगेटिव। अब कॉमन सेंस लगाओ, पावर पॉजिटिव कब होगी, जब फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी। लेकिन ये कह रहा है कि भी एक ऐसा लेंस है जो क्या करता है, डेविएट्स अ रे टुवर्ड्स द सेंटर, तो सेंटर की तरफ अगर डेविएट करता है रेस को, तो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ये टुवर्ड्स द सेंटर डेविएट कर रहा है। और कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव। अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव तो पावर भी पॉजिटिव, तो इसमें होगा पॉजिटिव। और फिर कह रहा है कि इफ इट डेविएट्स द रे अवे फ्रॉम द सेंटर, देखो ये अवे फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से अवे डेविएट करती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, तो पावर भी नेगेटिव, तो बस इसमें पॉजिटिव आएगा, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, डी आंसर। तो ऐसे हम इसमें बताते हैं। 7 वाले में कह रहा है कि ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इट्स पावर, अगर हम फोकल लेंथ को रिड्यूस करेंगे तो इसकी पावर बढ़ेगी या घटेगी, ये बताओ। अब ध्यान से देखो, अभी हमने पावर का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या होता है, इनवर्स ऑफ फोकल लेंथ। पावर रेसिप्रोकल, मतलब पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, फोकल लेंथ के। अगर इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा, और इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। मीन्स इसने कहा कि फोकल लेंथ को क्या कर रहे हो आप, डिक्रीज कर रहे हो, ठीक है, ऑन रिड्यूसिंग द फोकल लेंथ, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा, बस इंक्रीज होगा, इनवर्स रिलेशन है। 8 वाले में, द लेंस ऑफ अ पावर, एक लेंस इसकी पावर है 1 डायोप्टर। देखो अगर पावर की कह सकते हो पावर 1 है, ठीक है, यहाँ पर क्या है हमारे 1 पावर, वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव पावर, मतलब हम समझ गए हैं इसमें क्या होगा, कॉन्वेक्स ही लेंस होगा, क्योंकि पॉजिटिव पावर किसकी होती है, जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है। फोकल लेंथ पॉजिटिव किसका है, कॉन्वेक्स लेंस का, इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है, इसलिए इसकी पावर ही पॉजिटिव होगी। लेकिन ये कह रहा है कि भाई कॉन्वेक्स लेंस तो होगा, इसकी फोकल लेंथ निकालनी हो अगर हम कैसे निकालेंगे, तो फोकल लेंथ कितनी होगी, अगर 1 डायोप्टर है तो फोकल लेंथ कितनी होगी, देखो पावर इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1/f, पावर दे रखी है 1.0 का मतलब 1 ही है, तो एफ को अगर इधर लेके आएंगे, हम 1 को डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, समझ रहे हो आप। फिर आप ऐसा कर लो भी, रेसिप्रोकल कर लो, 1/1 1 ही होगा, 1/f का रेसिप्रोकल करेंगे तो f/1 हो जाएगा, तो f इज इक्वल्स टू 1 ही आएगा हमारा, लेकिन 1 मीटर होगा, 1 क्या होगा, मीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर फोकल लेंथ किसमें, मीटर में, तो यही इसका आंसर होगा, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर होगा नहीं, तो हम इसको 100 सेंटीमीटर बोलेंगे, या फिर इसको बोलेंगे 1, इसलिए इसका है बी पार्ट। ओके, तो ये बेसिक नॉलेज होनी हमें जरूरी है, तभी हम इसके न्यूमेरिकल को अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेसिक नॉलेज है अगर आपको, तो आपको किसी भी न्यूमेरिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आप कॉमन सेंस से कर दोगे। अभी हम बात करेंगे इसी की। लीनियर मैग्निफिकेशन एम इज गिवन बाय, बताओ मैग्निफिकेशन का कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है। मैग्निफिकेशन के 2 फॉर्मूले बताए थे, या तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर वी अपॉन यू, ये रहा वी अपॉन यू, यही आंसर है।
पावर ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। आपको पावर निकालनी है जिसकी फोकल लेंथ आपको गिवन की है 20 सेंटीमीटर, और वो भी पॉजिटिव है, कॉनकेव कॉनकेव लेंस है। लेकिन कॉनकेव लेंस की तो पॉजिटिव नहीं होती, उसकी क्या होती है नेगेटिव। देखो ये हमेशा नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देगा आपको, वो आपको अपने से अंडरस्टूड होने चाहिए कि भी आप उसे पॉजिटिव लोगे या फिर नेगेटिव। तो आप इसकी जो फोकल लेंथ है ना वो लोगे आप नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये क्या है कॉनकेव, कॉनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। अभी आपको बताया था ये रहा कॉनकेव, और इसकी फोकल लेंथ इधर की तरफ आती है, ये डेविएट हो जाती है, और ये सेम इधर साइड में आ जाती है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये फोकल लेंथ इसकी से आप तो बोलते हैं ये नेगेटिव होती है। समझ गए? ये नेगेटिव 20 सेंटीमीटर है, लेकिन फोकल लेंथ को कन्वर्ट करना होगा हमें मीटर में। मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड, तभी मीटर में हो गया। अब इसी को सोल्व कर लो, कितना आ रहा है, फोकल लेंथ आ रही है -1/5 मीटर। लेकिन इसका अगर हमें पावर फाइंड करना है तो 1/5 एफ होता है, एफ किसमें है, मीटर में। मीटर में हमने फाइंड कर लिया -1/5। अब आप 5 को ऊपर लेके आ जाओ, 5/1 ये हो जाएगा माइनस में, तो पावर क्या हो गई हमारी -5 बस। तो पावर हो गई हमारी -5, माइनस का 5 क्या डी, -5 क्या डी, डायोप्टर ऐसा है, तो इसलिए क्या हो गया ये -5D। ये भी न्यूमेरिकल है, सिंपल। अब जितने भी इसमें वेरी शॉर्ट और शॉर्ट है ना, ये सभी इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है जो हमने अभी आपको बताया है। अब इसके न्यूमेरिकल्स आप कर लो। अगर आपने इसके न्यूमेरिकल्स अच्छे से कर लिए तो आप ये जो शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है इसके इजीली कर सकते हो, इतना कुछ भी टफ नहीं है फिर इसमें। अब बात सारी समझने की आ जाती है। अब देखो आप इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसका न्यूमेरिकल में, तो न्यूमेरिकल में अगर हम बात करें इसमें क्या कह रहा है कि एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज। अब आपको सबसे पहले समझनी है इनकी लैंग्वेज, ठीक है। एक्सरसाइज 5C के न्यूमेरिकल्स हैं। अगर आपको इसकी लैंग्वेज समझ में आ गई कि भी क्या बोल रहा है, क्या गिवन किया और क्या फाइंड करना है, बस ये छोटी सी बात आ गई ना, बिल्कुल आप उड़ा दोगे, क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। कैसे? अगर हम फर्स्ट वाले की बात करें, कह रहा है कि एट बोर्ड पोजीशन, और देखो कॉमन सेंस लगाएंगे, एट बोर्ड पोजीशन ऑफ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है, लेंथ 3 सेंटीमीटर। अब ये साइज के लिए अलग अलग वर्ड यूज करेगा, कह रहा है कि कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर। कुछ बच्चे इसे क्या सोच लेंगे, यू सोच लेंगे, लेकिन ये यू नहीं है, ये कैंडल की लेंथ है, मतलब ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, 3 सेंटीमीटर। इसको ओ भी लिख सकते हैं। बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस सो दैट इट्स इमेज। तो इसकी इमेज बताओ। चलो हम इसको ओ लेकर ही चलते हैं, क्योंकि आपकी बुक में ओ से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, 3 सेंटीमीटर। 3 कह रहा है इसमें आगे, प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस से समझ लेना, कॉन्वेक्स लेंस कौन सा होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, इसकी फोकल लेंथ क्या होती है, पॉजिटिव होती है इसकी फोकल लेंथ, क्योंकि इधर की तरफ आती है। समझ गए? ये बेसिक चीजें आपको देखते ही पता चल जानी चाहिए। सो दैट इट्स इमेज, इसकी इमेज क्या होगी, ऑफ ए लेंथ 6 सेंटीमीटर। इमेज है जिसकी लेंथ क्या है, 6 सेंटीमीटर है, मीन्स इमेज की लेंथ बताइए 6 सेंटीमीटर। मतलब इमेज की क्या हो गया, साइज, साइज ऑफ इमेज क्या हो गया, या फिर कह सकते हो आप हाइट ऑफ इमेज क्या होगी, 6 सेंटीमीटर। ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। इस लेंस के बिहाइंड एक स्क्रीन रखी गई थी जिस पर हमारी क्या बनती है, जितनी भी इमेज रियल बनती है वो स्क्रीन पे बनती है। हम यहाँ पर कुछ स्क्रीन रखते हैं, कुछ कार्डबोर्ड वगैरह रखते हैं जिस पर हमें उसकी परछाई दिखती है। जैसे हमारी स्क्रीन, जैसे सिनेमा स्क्रीन होती है, प्रोजेक्टर वगैरह होता है, जो उससे लाइटें जाती है, उसी इधर क्या करती हैं, स्क्रीन पर टकराती हैं और वहाँ पर इमेज फॉर्म करती है। ऐसे ही रियल इमेज में सीन होता है। तो इसका मीन्स हम समझ गए, रियल इमेज बन रही है। और रियल इमेज इस केस में क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। रियल इमेज क्या होती है, इन्वर्टेड इमेज होती है। और इन्वर्टेड इमेज क्या होती है, नेगेटिव। इसका साइज क्या लेंगे, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि वो रियल और इन्वर्टेड उल्टी बनती है। तो ये प्लस माइनस साइन हमें अपने आप से समझने हैं, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को करने के लिए। अभी कह रहा है कि स्क्रीन प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस। जो स्क्रीन है ये 30 सेंटीमीटर बिहाइंड द लेंस रखी हुई है, मीन्स इसी पर ही हमारी इमेज बन रही है। इसी को हम इमेज डिस्टेंस भी कह सकते हैं। कितना, 30 सेंटीमीटर। पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, तो अगर ये राइट हैंड साइड में रखी है इमेज बिहाइंड द लेंस कह रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा, इसके पीछे रखी है, तो क्या हो गया, पॉजिटिव साइड में होगी, तो इसलिए पॉजिटिव 30 सेंटीमीटर लेंगे। अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इन पार्ट ए। फोकल लेंथ क्या होगी, और क्या बोला है इसने, पोजीशन ऑफ कैंडल बोला है इसने, कि एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर बी प्लेस, कि एक 3 सेंटीमीटर की कैंडल को कहाँ प्लेस करें, कॉनकेव लेंस के सामने, जिसकी इमेज 6 सेंटीमीटर बन रही है, ठीक है। और कहाँ बन रही है,
30 सेंटीमीटर बिहाइंड स्क्रीन पर, उस ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा गया होगा ये बताना है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहले से बोल देगा कि क्या फाइंड करना है, कि एट व्हाट पोजीशन अ कैंडल ऑफ लेंथ 3 सेंटीमीटर भी प्लेस, कि किस पोजीशन पर रखें 3 सेंटीमीटर वाली जो ये कैंडल है, मोमबत्ती है, इसको कहाँ रखेंगे। अब देखो ध्यान से, अब हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और वी है, यू हमें फाइंड करना। तो अभी हमने एक रिलेशन बताया था मैग्निफिकेशन वाले में से, तो मैग्निफिकेशन में अभी हमने एक फॉर्मूला बताया था कि भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये किसके इक्वल होता है, वी अपॉन यू के। यहाँ माइनस नहीं आएगा, माइनस किस में आता है, मिरर वाले में आता है, लेंस वाले में पॉजिटिव रहता है, ओके। अब यहाँ आई की वैल्यू क्या है, -6, ओ की वैल्यू क्या है, ओ की वैल्यू क्या है 3, इक्वल्स टू में वी क्या है, वी क्या है 30। ये प्लस माइनस ही आपको परेशान करेंगे सबसे ज्यादा, वरना ही सिंपल है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे प्लस माइनस ले क्यों रहे हैं, अभी हम बताएंगे प्लस माइनस क्यों ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको सोल्व कर लो, यहाँ पर कितना जाएगा 3 2 6, यहाँ पर हो गया -2, तो यहाँ पर हो गया 30 अपॉन में यू, इसके नीचे मान ले सकते हैं यू को सोल्व करने के लिए यू को इधर लेके आ जाओ, और ये 30 और डिवाइड बाय क्या होगा -2, डिवाइड कर दोगे, यू की वैल्यू कितनी आ रही है -15। आपको पता है यू ऑलवेज नेगेटिव होता है, यू ऑलवेज नेगेटिव आता है, क्यों, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में रखा जाता है, हमेशा ऑलवेज प्लेस रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, इसलिए यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होगी। लेकिन आंसर शीट में जो अगर आंसर पॉजिटिव गिवन किया तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ये प्लस माइनस साइन आंसर में देता नहीं है। आप इसे -15 सेंटीमीटर भी लिखोगे ना तो ये अंडरस्टूड होगा कि ये क्या है, हमारा माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है कि कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस। माइनस साइन का क्या है यहाँ पर रोल, यहाँ रोल है माइनस साइन का सिर्फ ये कि भी कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, ऐसा मत समझना कि भी नेगेटिव है तो नेगेटिव का 15 है, ठीक है। यहाँ नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस को, तो ये किसको शो कर रहा है हमारा, ये शो कर रहा है नेगेटिव साइन कि भी कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, समझ गए। तो यू की वैल्यू क्या होगी -15, यहाँ पर -15 हो गया हमारा आंसर, ओके। -15 सेंटीमीटर छोड़ सकते हो। फिर ये बोल रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ, अब इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, अब हम फोकल लेंथ भी फाइंड कर सकते हो। यहाँ पर देखो अगर हम फोकल लेंथ निकालें तो कितनी हो जाएगी, फोकल लेंथ निकालेंगे तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज 1/v -1/u है, ठीक है। 1/f हमें फाइंड करना वी, वी की वैल्यू क्या लेंगे 30 माइनस, और u की वैल्यू क्या लेंगे। अब देखो अगर u की वैल्यू आप इसमें 15 लोगे, सिर्फ पॉजिटिव 15, तो इसका आंसर गलत आएगा। जब आप इसमें नेगेटिव का 15 लोगे ना तभी इसका आंसर करेक्ट आएगा, क्यों, देखो 1/30 माइनस माइनस प्लस, नेगेटिव का खेल यहाँ पर है सारा, कि अगर आपने पॉजिटिव की जगह नेगेटिव, नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लिया, कहीं पर भी आपने मिस किया साइन, आंसर मिसमैच हो जाएगा तुरंत। 30 एलसीएम हमारा इधर कितना हो जाएगा, 31 जा 30 और 15 2 जा 30, 1/f इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 3/30, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैंसिल करेंगे 1/10 आ रहा है, तो 1/f इजिकल्स टू 1/10, एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, क्या 10 सेंटीमीटर। और पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आएगी भी, क्यों आएगी पॉजिटिव, क्योंकि कॉनकेव लेंस है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव फोकल लेंथ होती है, समझ गए आप। देखो पॉजिटिव आ रही है यहाँ पर, और आंसर देखो हमारा 10 ही आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पर पॉजिटिव ले लेते, यहाँ पॉजिटिव लेते तो ये नेगेटिव होता, नेगेटिव होता है माइनस कर देते, माइनस का 1/30 आते, कंफ्यूजन में फंसे रहते कि भी आंसर मैच क्यों नहीं कर रहा। यहाँ पर आप प्लस का 15 लेते तो यहाँ पर आपका आंसर ही मैच नहीं होता, और आप सोचते कि हम तो सही कर रहे हैं, इसमें आंसर सीट में गलत दे रखा है, नहीं। यहाँ पर ये रोल है ना प्लस माइनस का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, और ये बिल्कुल आ जाएगा आपको, अभी इसके हैबिचुअल हो जाओगे आप जब आप इसके सभी क्वेश्चंस करोगे। अब इसके धीरे धीरे आगे चलते हैं हम इसमें क्वेश्चन में। अब इसमें करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन इसका, देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है, इस बार ध्यान देना, कॉनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ क्या होगी नेगेटिव, forms the image of an object kept at a distance of 20 centimeter in front of it। अब लैंग्वेज में देखोगे कि भाई क्या बोल रहा है, क्या गिवन क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई क्या फाइंड करना और क्या गिवन क्या है। लैंग्वेज समझनी है आपको, अगर नहीं भी समझ में आए तो कॉमन सेंस लगाना थोड़ा सा। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि कॉनकेव लेंस है, हम समझिए कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ उसकी पॉजिटिव नेगेटिव होगी। ये कह रहा है कि forms the image of an object, एक ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्म करता है, kept at a distance of 20 सेंटीमीटर in front of it। कहाँ रखा गया है ऑब्जेक्ट को, 20 सेंटीमीटर किसके सामने, इस लेंस के सामने, at a distance of 10 सेंटीमीटर on the side of the object। जिस साइड में ऑब्जेक्ट रखा उसी साइड में 10 सेंटीमीटर पर आपकी इमेज फॉर्म हो रही है। आपको पता है भाई कॉनकेव लेंस है, जहां पर ऑब्जेक्ट रखोगे लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बनती है। कॉनकेव लेंस में हमेशा क्या होती है, हमारी लेफ्ट हैंड साइड में ही इमेज बनती है। क्या केस होते हैं कॉनकेव में हमारे, तो अगर हमारा कॉनकेव लेंस है, आप क्या करते हो, आप क्या करते हो भाई, इसमें ऑब्जेक्ट रखते हैं, यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा,
इसकी इमेज इसी साइड बनती है, कैसी वर्चुअल, यहाँ पर लाइट रेस गई है, क्या हो गई, डाइवर्ट हो गई, यहाँ पर F2 पर कट करेगी। अब इसमें अगर ऑप्टिकल सेंटर से पास कराया जाए तो यहाँ पर ये क्या बनती है, इमेज सेम, हमेशा वर्चुअल इमेज बनेगी F2 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, समझ गए, और छोटी बनेगी, डिम इमेज बनेगी। तो यहाँ से हम एक बात तो हमें पता चल गई है कि भाई ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, इमेज क्या बन रही है 10 सेंटीमीटर ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर हमें पता चल गई है, वर्चुअल और इरेक्ट होगी, ठीक है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ क्या होगी, देखो नियरली अगर हम देखें इसमें फोकल लेंथ क्या होगी 20, देखो यहाँ पर क्या कर रहे हो आप, कहीं भी रख रहे हो ऑब्जेक्ट, वो 20, अगर हमारा क्या आ रहा है, इमेज डिस्टेंस कितनी आ रही है 10 आ रही है, तो 10 से बड़ी ही होगी हमारी, क्या आ रही है, अगर 10 आ रही है हमारी, 10 पर इमेज बन रही है तो 10 से क्या होगी, बड़ी बन रही है, आगे ही आएगा, अगर 10 पर इमेज बन रही है तो 10 से आगे ही हमारी क्या होगी, इमेज फॉर्म हो रही होगी। तो बस इसमें लगा लेंगे हम फॉर्मूला, देखो यू की वैल्यू गिवन केस में 20 माइनस में लेंगे क्योंकि यू ऑलवेज नेगेटिव लेते हैं, वी की वैल्यू भी नेगेटिव लेंगे इस बार क्योंकि वो क्या बन रही है वर्चुअल और सेम ही साइड बन रही है लेफ्ट हैंड साइड में, कितनी लेंगे हम 10 लेंगे, 10 बोल रहा है। तो अब आपको एफ निकालना है तो 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u कर देंगे, 1/f क्या हो जाएगा हमारा 1/v, v की वैल्यू -10 माइनस 1/-20, ये हो जाएगा 1/f इजिकल्स टू कितना हो जाएगा -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/20, ओके। यहाँ पर 1/f इजिकल्स टू में 10 और 20 कितना हो जाएगा 20 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ माइनस और यहाँ पर क्या होगा 10 टू द 20 और प्लस 1 रहेगा क्योंकि 20 को 1 टाइम में डिवाइड कर रहा है, 1/f इजिकल्स टू होगा माइनस का 1/20, रेसिप्रोकल कर लेंगे, f की वैल्यू जाएगी -20 क्यों आ रही है ये आपको पता चल गया है अब कि लेंस क्या है हमारा कॉनकेव लेंस, और कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है नेगेटिव होती है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, तो इसलिए नेगेटिव साइन आ रहा है। आप आंसर में नेगेटिव नहीं भी लिखते हो, सिर्फ बोल देते हो कि फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल यूज कर रहे होंगे तो साइन आपको जरूर लेकर चलना है वरना आंसर मिसमैच हो जाएगा आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 2 और हमें साफ साफ पता चल गया कि कैसा है नेचर इसका वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा, वर्चुअल मतलब यहाँ पर लाइट रेज वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, वर्चुअली इंटरसेक्ट हो रही है, समझ रहे। तो बस यही है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है कि फोकल लेंथ ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर, कौन सा लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर नेगेटिव लेंगे, इसने ही बता दिया नेगेटिव लेंगे, हमें तो पता है ही नेगेटिव लेंगे, क्यों, क्योंकि ये राइट लेफ्ट हैंड साइड में बनता है, ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव कहाँ बोल रहा है सर, नहीं पॉजिटिव लेंगे ना, कॉन्वेक्स लेंस है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव इस वाले को रीड कर रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस है तो भाई फोकल लेंथ क्या होंगे पॉजिटिव लेंगे, इसने नहीं बताया है, हमने ऊपर वाली लाइन को रीड कर लिया, ठीक है। फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस इज 25 सेंटीमीटर, कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ गिवन की है कितनी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बताओ पॉजिटिव होगी नेगेटिव, पॉजिटिव होगी, सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स में फर्स्ट फोकस किधर की तरफ बनता है हमारा, इधर की तरफ बनता है, और ये पॉजिटिव होगा, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझना है। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जाए टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज, की वर्चुअल इमेज मिले हमें, वर्चुअल इमेज का इसमें एक ही केस होता है जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो यहाँ पर ये कहीं इन दोनों के बीच में रखा जा रहा होगा, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 25 है तो ये भी 25 होगा, तो 25 से कम डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट को रखा जा रहा होगा तभी वर्चुअल इमेज इसकी मिल रही होगी, यहाँ पर ही कह रहा है ना वर्चुअल इमेज मिल रही है। ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड टू ऑब्टेन अ वर्चुअल इमेज ऑफ ट्वाइस द साइज, वर्चुअल इमेज कैसी मिले, साइज की ट्वाइस मिले, मींस मैग्निफिकेशन को आप यहाँ पर कह सकते हो मैग्निफिकेशन 2 होगा इसका, या तो आप ये कह सकते हो कि भाई जितना जो इमेज का साइज है वो क्या हो ट्वाइस हो ऑब्जेक्ट के साइज की, हाइट ऑफ इमेज क्या हो ट्वाइस हो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना ऑब्जेक्ट है उसी का ही 2 गुना क्या है हमारी इमेज बनी, अगर ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर का तो इमेज क्या आनी चाहिए 10 आनी चाहिए, अगर ये 10 का है तो 20 आनी चाहिए इमेज, समझ रहे हो आप, या फिर आप कह सकते हो सिंपल मैग्निफिकेशन कितना होगा 2, ये भी इसका कॉन्सेप्ट बोल रहा है, ओके, ये दोनों ही बोल रहे हैं इसमें। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड ऑब्जेक्ट प्लेस, मतलब यू की वैल्यू बतानी है, यू की वैल्यू बतानी है आपको। अब यू की वैल्यू आप मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले से बता सकते हो, लेकिन कब,
तब बता सकते हैं जब हमारे पास वी भी हो। एम है, यू मतलब ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, एम इजिकल्स टू वी अपॉन यू। एम है हमारे पास, यू में फाइंड करना, वी भी होता तब कर लेते हैं। अब इसमें हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे क्या, या तो आप ये लगा लो मैग्निफिकेशन इजिकल्स टू, या फिर हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इजिकल्स टू वी अपॉन यू। ओके, हाइट ऑफ इमेज क्या है, अगर हम हाइट ऑफ इमेज की जगह टू ओ ले लें, मतलब ट्वाइस ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ले लें, अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि मैग्निफिकेशन के प्लेस पर टू लो और इसको रिलेट कर लो यहाँ पर इजिकल्स टू वी अपॉन यू। यहाँ पर आप ये कह सकते हो कि टू यू इजिकल्स टू क्या होगा, वी, ये होगा यहाँ पर। ओके, अब अगर यहाँ पर ये है हमारा सिंपल, तो अब हम इसमें क्या करना है, इसमें हमें फाइंड करनी है यू की वैल्यू। यू की वैल्यू फाइंड करने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला सॉरी, वन अपॉन एफ। बताओ क्या होता है, वन अपॉन एफ इजिकल्स टू वन अपॉन वी माइनस वन अपॉन यू। एफ की वैल्यू वन अपॉन 25 इक्वल्स टू में वी, देखो हमें चाहिए यू फाइंड करना है, तो आप वी के प्लेस पे क्या रख सकते हो, टू यू। इक्वेशन यू की फॉर्म में हो गई, यू की फॉर्म में हो गई तो आप इसे सोल्व भी कर सकते हो। अब सोल्व करो यू और यू, टू यू और यू, टू यू एलसीएम होगा, यहाँ तो वन ही रहेगा, यहाँ पर यू से डिवाइड करने तो टू हो जाएगा। वन अपॉन 25 इजिकल्स टू में क्या होगा, माइनस का वन अपॉन टू यू, टू यू क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, टू यू इजिकल्स टू 25 माइनस में 25, यू की वैल्यू कितने जाएगी, टू से डिवाइड कर लो, माइनस 25 को टू से डिवाइड कर लो, कितना जाएगा, माइनस का 12.5 क्या सेंटीमीटर। यू की वैल्यू माइनस की 12.5 सेंटीमीटर, यू नेगेटिव में आता है तो नेगेटिव में ही आ रहा है, इसका मीन्स करेक्ट है ये। और कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं हम यहाँ पर भी, क्या हो रहा है, ये है हमारे पास 25 और यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन बन रहा है वो डबल बन रहा है। डबल बन रहा है क्या, सेम साइड में बन रहा था ये, at what distance from the object optical center of a lens and objective place so as obtain virtual image। ठीक है, वर्चुअल इमेज सेम साइड में बनती है हमारी, वर्चुअल इमेज हमारी सेम साइड में बनती है। अगर फोकल लेंथ 25 है तो इनके बीच में ही कहीं हमें ऑब्जेक्ट रखना होता, तो इनके बीच में हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं 12.5 सेंटीमीटर का। इसकी इमेज इधर ही बन रही है हमारी और ट्वाइस बन रही है, मतलब बड़ी बन रही है, दो गुना। ओके, तो यहाँ पर सिंपल हमारा इसका आंसर हो गया ये करना था क्वेश्चन नंबर 3 में सिंपल। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। किसी कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाए, ये कह रहा है कि वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 0.12 मीटर। कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी गिवन की है, फोकल लेंथ गिवन की है 0.12 मीटर। अब कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में अगर चेंज करना है तो 100 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से 100 कैंसिल, 12 सेंटीमीटर ये आ गया। और क्या गिवन किया है इसने, और कहा है कि ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ द साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रियल, अगर रियल इमेज फॉर्म कर रहा है और उसमें क्या कह रहा है कि इमेज का साइज 3 टाइम्स है, मतलब मैग्निफिकेशन 3 ले सकते हो आप, इसमें क्या कर सकते हो आप, मैग्निफिकेशन 3 ले सकते हो। मैग्निफिकेशन 3 लेंगे लेकिन प्लस लेंगे माइनस लेंगे, ये बताओ। तो मैग्निफिकेशन लेंगे हम माइनस, क्यों, रियल इमेज अगर बन रही है तो माइनस का मैग्निफिकेशन आता है, क्यों आता है माइनस का मैग्निफिकेशन। जैसे इसी में देख लो आप, ऑब्जेक्ट आपने ऊपर की तरफ रखा, रियल इमेज क्या बनती है, नीचे की तरफ वर्चुअल एंड रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। और फॉर्मूला होता क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज नेगेटिव है, ऑब्जेक्ट पॉजिटिव है, तो ये कितना जाता है, टोटल नेगेटिव ही आता है। इसलिए आप यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन -3 भी ले सकते हो, या फिर वही इसमें हम ले सकते हैं कि भी इमेज इक्वल्स टू क्या, 3 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, समझिए। अब आगे क्या रहा है इसमें, 3 टाइम्स ऑफ द साइज ऑन है स्क्रीन। आपको क्या फाइंड करना है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यू की वैल्यू फाइंड करनी है, यू। तो यू की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें भी, या तो आप मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला लगा लो कि मैग्निफिकेशन क्या होता है हमारा, मैग्निफिकेशन होता है माइनस वी, सॉरी प्लस का वी अपॉन यू होता है, इसमें प्लस ही लेते हैं। मैग्निफिकेशन है कितना, -3 है, रियल इमेज फॉर्म हो रही है। वी की वैल्यू नहीं पता और यू की वैल्यू भी नहीं पता, यहाँ पर रिलेशन बन रहा है -3u इजिकल्स टू वी, वी के प्लेस में क्या रख सकते हैं, 3u। आपको ऑब्जेक्टिव तो पता करना है, तो यहाँ पर अगर हम करेंगे क्या यूज कर रहे हैं, लेंस फॉर्मूला 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u, ये है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा 1/f, एफ की वैल्यू कितनी है, 12 सेंटीमीटर,
12 सेंटीमीटर। और इसमें और कुछ भी गिवन किया है? और कुछ नहीं गिवन किया है। v की वैल्यू, v की जगह पर हम u वाली वैल्यू रख लेंगे -3u, और यहाँ पर क्या हो जाएगा -1/u। अब इसको सोल्व कर लो। 1/12, यहाँ पर क्या हो रहा है? अब देखो अगर इसमें कॉमन सेंस लगाए हैं तो जैसे ये कह रहा है कि भाई रियल इमेज फॉर्म हो रही है, ये कह रहा है ना, ऑब्टेन अ रियल इमेज ऑफ साइज 3 टाइम्स द साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रियल इमेज में बड़ी इमेज कौन से वाले केस में बनती है? जब हम ऑब्जेक्ट क्या रखेंगे, जब हम ऑब्जेक्ट रखेंगे यहाँ पर f1 और मान लेते हैं f1 है इसका, और ये क्या है इसका 2f1। f1 और 2f1 के बीच में रखोगे ना, तब जाकर आपको क्या मिलेगी? बड़ी इमेज मिलेगी। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल लाइट है और ये फोकस से पास और ये ऑप्टिकल सेंटर से पास, ये कुछ इस तरीके से यहाँ कट करेगी, तब जाकर आपको ये इमेज बन रही है। इसका मीन्स f1 और 2f1 के बीच में ही आपको क्या आ रहा होगा? ऑब्जेक्ट आ रहा होगा। u की वैल्यू क्या आ रही होगी? f से बड़ी, जस्ट बड़ी। f की वैल्यू दे रखी है इसमें 12, 12 से जस्ट बड़ी आ रही होगी इसमें। अब देखो इसमें अगर हम सोल्व करें तो u की वैल्यू क्या मिल रही है? ये माइनस साइन इधर हो या फिर ऊपर हो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ऊपर ही ले लेते हैं। यहाँ आ जाता है 3u, यहाँ तो माइनस का बन ही रहेगा, लेकिन यहाँ u से डिवाइड करोगे तो आएगा 3, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर 1/12 इज इक्वल्स टू -4/3u। यहाँ 4 है और ये क्या है? u। अब u की वैल्यू फाइंड करने के लिए 3u इधर लेके आ जाओ और 12 लेके आ जाओ इधर। 3 4 जा 12 कर लो, 4 4 जा 16, u की वैल्यू आ रही है -16। अब ये 16 क्या है? सेंटीमीटर होगा ये, क्योंकि हमने ये सेंटीमीटर में ही लिया था। ये वैल्यू हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली थी फोकल लेंथ, ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है। अगर आपको मीटर में चाहिए तो इसको क्या कर लो? 100 से डिवाइड कर लो। 100 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.16 मीटर। अब इसी को हम नेगेटिव शो कर रहे हैं, इसका मीन्स यू की वैल्यू ऑलवेज नेगेटिव होती है, हमें पता है, लेफ्ट हैंड साइड में रखते हैं हम इसे, इसलिए इसका आंसर क्या है? इसका आंसर आ गया हमारा, ये रहा 0.16 मीटर इन फ्रंट ऑफ लेंस। इन फ्रंट ऑफ लेंस 0.16 इसका आंसर है। आप नेगेटिव साइन के साथ भी आंसर अगर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट लाइज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है स्क्रीन से 1 मीटर डिस्टेंस पर। इल्यूमिनेटेड मतलब एक प्रकाशमान कह सकते हो, जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, ऐसा एक ऑब्जेक्ट है जिसमें से लाइट इमिट हो रही है, उसको रखा गया है कितनी दूरी पर? 1 मीटर दूरी पर। किससे? स्क्रीन से, लेंस से नहीं, स्क्रीन से। स्क्रीन मतलब जहां पर इसकी इमेज बन रही होगी। एक कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू फॉर्म एन इमेज। एक कॉन्वेक्स लेंस इनके बीच में रखा जा रहा है जिससे हमारी इमेज बन रही है ओपन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 75 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। स्क्रीन 75 सेंटीमीटर दूर रखी है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। लेंस की फोकल लेंथ निकालो। मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन बताओ क्या होगा? तो पहले इसने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट और ये जो स्क्रीन है इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 1 मीटर है। अब ये कह रहा है कि इसमें के अंदर जो लेंस रखा हुआ है, इनके बीच में जो लेंस रखा हुआ है, इस लेंस से इस मिरर की, या फिर कह सकते हैं इस स्क्रीन की जो डिस्टेंस है वो 75 सेंटीमीटर है। 1 मीटर का मतलब क्या? 100 सेंटीमीटर। ये टोटल 100 सेंटीमीटर है। ये 75 होते कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो आप? 75 सेंटीमीटर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, लेंस की फोकल लेंथ निकालो, मैग्निफिकेशन बताओ। अब ध्यान से देखना, कॉन्वेक्स लेंस ही हमारा, यस कॉन्वेक्स लेंस ही है। अगर हम इसमें क्या निकालने, इसकी फोकल लेंथ निकालनी है, फोकल लेंथ होती है 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। समझ रहे हो? अब f हमें फाइंड करना, v की वैल्यू बताओ। v की वैल्यू ये है इमेज डिस्टेंस, यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, तो ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ पर इमेज फॉर्म हो रही है, यहाँ पर है 75। 70 पॉजिटिव लेंगे नेगेटिव, तो 75 लेंगे पॉजिटिव क्योंकि ये राइट हैंड साइड में। -1/u, u की वैल्यू लेंगे नेगेटिव, नेगेटिव का 25 लेंगे। अब कर लो इसे सोल्व। इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा? 1/f इज इक्वल्स टू में 1/75 माइनस माइनस प्लस या 1/25। ओके, 1/f इज इक्वल्स टू 75 25 कितना हो जाएगा? 75 25 कैल्शियम 75 ही आ रहा है, 1 ही रह जाएगा, और 25 3 जा 75 होते हैं। ओके,
तो यहाँ पर 1/f इजिकल्स टू 4/75। एफ की वैल्यू क्या होगी 75/4, पॉजिटिव ही आएगी क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस है हमारा। 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 3 से डिवाइड करो 4 32, 4 8 जा 32, फिर 3 4 7 जा 4 5 जा 20 सेंटीमीटर, 18.75 सेंटीमीटर आगे इसकी फोकल लेंथ। अब इसका मैग्निफिकेशन निकालना है, तो मैग्निफिकेशन या तो v/u कर दो, v/u करोगे ज़्यादा बेस्ट रहेगा क्योंकि हमारे पास v भी है, ये रहा 75 और u भी है माइनस का कितना 25, डिवाइड कर दो, आ रहा है माइनस का ही 3। यही इसमें हमें फाइंड करना था, समझ गए। तो बस थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ और क्वेश्चन को सोल्व करो अच्छे से, बस आपका हो जाएगा ये। इस टाइप के इसमें न्यूमेरिकल्स गिवन किए हुए हैं। देखो जैसे आ रहा है इसका आंसर माइनस में, इस बार तो माइनस में 3 दे दिया है इसने। ओके, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन हैं इसमें। आप आगे जैसे क्वेश्चन देखो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, कह रहा है कि लेंस forms the image of an object placed at a distance of 15 centimeter from it at a distance of 60 centimeter in front of it। क्या है ये? Find the focal length। ये कह रहा है कि लेंस फॉर्म करता है image of an object placed at a distance of 15 centimeter। ऑब्जेक्ट 15 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, फ्रॉम इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर पर उसकी इमेज बनती है। ठीक है, किसमें लेंस में? एक लेंस है। अब लेंस का नाम नहीं बताया इसने, अब ध्यान से पढ़ना है इसमें। कह रहा है कि द फोकल लेंथ, आपको उसकी फोकल लेंथ बतानी है। अब एक बात कॉमन सेंस लगाओ कि भाई 15 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा है, इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर, इन फ्रंट ऑफ इट ही बन रही है। इन फ्रंट ऑफ इट का मतलब सेम साइड में ही बन रही है, सेम साइड में ज्यादा दूरी पर इमेज बन रही है, मतलब ये कॉन्वेक्स लेंस है। क्यों है कॉन्वेक्स लेंस? क्योंकि देखो केस इसने ऐसे बताया कि भाई एक ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पर, ऑब्जेक्ट रखा है 15 सेंटीमीटर पर, इमेज बन रही है 60 सेंटीमीटर पर। तो देखो अगर ये होता हमारा कॉनकेव लेंस, तो अगर ऑब्जेक्ट जहां भी रखते आप उसके अंदर ही इमेज बनती। कॉनकेव वाले में क्या होता है कि जहां भी ऑब्जेक्ट रखोगे उसके अंदर ही इमेज बनेगी, बाहर जाएगी नहीं कभी भी, यहीं पर बनेगी। ठीक है, अगर ये 15 पर तो 15 से अंदर ही बनेगी, मतलब 15 से कम पर बनेगी, लेकिन यहाँ 15 से ज्यादा बन रही है। इसका मतलब ये क्या है हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। और अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, फोकल लेंथ क्या होगी पॉजिटिव होगी। ये कौन सा केस है? इसका वर्चुअल वाला केस है। सेम साइड में हमारी इमेज कब बनती है? जब वर्चुअल वाला केस होता है। तो ये 6 केस है जो आपको याद रखने हैं। तो वर्चुअल वाले केस में सेम साइड में ही हमारी क्या बन जाती है इमेज, रियल वाले में सारी इधर बनती है। समझ गया? ये इंपॉर्टेंट था हमारे पास कि भाई इसमें हम क्या पॉजिटिव लेंगे क्या नेगेटिव। तो इसका मीन्स यू तो हमारा नेगेटिव होता ही है, तो इसको हमने आंख बंद करके नेगेटिव लिया। वी भी नेगेटिव लेंगे क्योंकि ये भी हमारा सेम साइड में बन रहा है। एफ की वैल्यू निकालेंगे 1/f इजिकल्स टू 1/v माइनस 1/u। कॉमन सेंस लगाना जरूरी है। आप देखते क्वेश्चन सोल्व करने लगोगे आप बहुत ज्यादा मिस्टेक करोगे, आपको आपका आंसर जो आएगा वो आपको पता ही नहीं चलेगा कि भाई ये ऐसा हो सकता है नहीं। तो इसलिए कॉमन सेंस जरूर लगाना। जैसे यहाँ पर अगर हमें एफ देखना तो एफ इसका जो पता क्या आ रहा होगा 15 से जस्ट बड़ी वैल्यू आ रही होगी, क्योंकि 15 के अगर हम अंडर रखते हैं, 15 से कम मतलब फोकस के अंडर रखते हैं ऑब्जेक्ट इसमें कॉन्वेक्स लेंस में, तभी हमारी वर्चुअल वाला केस बनता है। तो बस हमारी जो फोकल लेंथ है वो क्या होगी 15 से ज़्यादा ही आएगी, 15 से कम कभी नहीं आ सकती। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 1/f। तो ऐसा करने से होता बेनिफिट ये है कि भाई अगर हमारा गलत भी आ जाता है ना आंसर जो भी आता है, तो उसी से हम कॉमन सेंस लगा सकते हैं कि भाई ये आंसर हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर 15 से बड़ा आएगा। देखो आप कैसे, ये माइनस का 60 कर लो, ये माइनस माइनस प्लस कर लो 1/15, 1/f इजिकल्स टू कितना हो जाएगा 60 और 15 के एल्सियम 60, 60 रहेगा, 15 4 जा 1/f इजिकल्स टू कितना हो गया 3/60। और आपको पता है कि भी ये पॉजिटिव इसकी फोकल लेंथ आ रही है, यहाँ पर भी पॉजिटिव ही आ रही है 20। क्या 20 सेंटीमीटर 20, तो बस 20 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ आ गई पॉजिटिव। और इसने क्या बोला देखो, और इसने बोला है यहाँ पर क्या फोकल लेंथ दी मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकाल दो, बड़ा ही आएगी वैल्यू मैग्निफिकेशन की, 1 से बड़ी वैल्यू आएगी। मैग्निफिकेशन क्या होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v/u कर दो। v की वैल्यू भी हमारे पास माइनस की 60, u की वैल्यू भी -15, कितना आ रहा है 4 तो आ रहा है, हाँ देखो प्लस का 4 ही आ रहा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट हो गया, फिर बी पार्ट कह सकते हो। फिर यहाँ पर कह रहा है कि भी नेचर ऑफ द इमेज, इमेज का नेचर वर्चुअल बन रही है, इमेज वर्चुअल है, कह सकते हैं इरेक्ट या वर्चुअल मैग्नीफाइड। ठीक है, मैग्नीफाइड का मतलब क्या होता है बड़ी इमेज बन रही है, तो वर्चुअल मैग्नीफाइड बन रही है। तो यही है बस इन न्यूमेरिकल्स में, तो सिंपल से न्यूमेरिकल्स हैं ये हमारे, आप इनको कर सकते हो। तो आगे के ट्राई करना, नेक्स्ट पार्ट में हम इनको कंप्लीट कर देंगे।
आप ये वाला पार्ट बताना आपको कैसा लगा, आपको समझ में अच्छे से आया या फिर नहीं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। व्हाट्सएप नंबर गिवन किया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर आप कमेंट कर सकते हो, हमसे क्वेरी कर सकते हो, कोई भी डाउट हो तो हमसे क्लियर कर सकते हो। नहीं होता है अभी कोई भी ऐसा डाउट होता है कि भी ज़्यादा डाउट आ रहा है तो नेक्स्ट लेक्चर में उस पर डिस्कशन करेंगे हम। तो आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपको लेक्चर कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।